हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एस में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ 10th क्लास के और हिंदी का चैप्टर नंबर 19, जिसका नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। हमारा जो देश है भारत, इसको स्वतंत्र करने के लिए बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया, ढेर सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपना नाम इतिहास में रचा, तो उन्हीं में से एक है जननायक कर्पूरी ठाकुर। तो इनके संघर्ष की कहानी, जीवन यात्रा और इनके मानवता के बारे में हम लोगों को पढ़ने में सबसे बड़ी इनकी क्वालिटी थी मानवता। हर इंसान के अंदर मानवता यानी कि दूसरे इंसान के प्रति मानव प्रेम होना चाहिए था। नाम कमाना तो आसान है, लेकिन इस तरह से नाम कमाना कि वो मेरा अपना है और मेरे घर का है, इस तरह से नाम कमाना बहुत बड़ी बात होती है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को लोग अपना समझते थे, अपने घर का समझते थे, तो ये सबसे बड़ी बात थी। तो इनके पूरे जीवन के संघर्ष की कहानी चलिए हम लोग समझते हैं और कैसे इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया। इनका जो बचपन है, आम गरीब बच्चा होता है उसी तरह इनका बचपन बीता है, लेकिन आगे जाकर गंभीर हो गए। तो चलिए हम लोग देखते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म की बात कर लें तो समस्तीपुर के निकट पिथौरिया नामक गांव में 24 जनवरी 1921 ईस्वी में हुई थी। समस्तीपुर के निकट पिथौजिया नामक गांव में 1921 में इनका जन्म हुआ था। और उनके माता का नाम था राम दुलारी देवी, पिता का नाम था गोकुल ठाकुर और इनकी पत्नी वाइफ का नाम था फुलेश्वरी देवी। फुलेश्वरी देवी याद रखिएगा। बचपन जो है अन्य गरीब बच्चों की तरह खेल कूद और गाँव अन्य पशु चराने में बीता। जिस तरह आम गरीब बच्चे होते हैं गाय भैंस चराकर अपना बचपन बिताते हैं, बकरी उकरी चरा के, उसी तरह जननायक कर्पूरी ठाकुर का भी बचपन उसी तरह खेल कूद में बीता और गाय भैंस चराने में, इसी तरह अनेक पशु चराने में इनका बचपन बीता। और 6 साल के थे तो इनका एडमिशन स्कूल में करवाया गया और स्कूल पढ़ने के लिए भी जाते थे और गाय भैंस भी चराते थे। और उसके बाद से इनका शौक था बचपन में दौड़ने और तैरने का। लेकिन श्री राजेंद्र शर्मा ने लिखकर बताया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को गीत गाने और गांव की मंडली में डफ बजाने का भी शौक था। गीत गाने और गांव की मंडली में जहां भीड़ लगी है वहां पर जाके डफली बजाने का बहुत ज़्यादा शौक था। इनफैक्ट ये बजाया भी करते थे। अब जरा आगे बढ़ते हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई की बात कर लेते हैं। आखिर कहाँ तक पढ़ाई किए और इनकी पढ़ाई कैसे छूट गई, तो इन्होंने कैसे पढ़ाई छूटी। 1940 में मैट्रिक द्वितीय श्रेणी से पास किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जो है मैट्रिक का एग्जाम 1940 में दिया था, सेकेंड डिवीजन आया था। सेकेंड डिवीजन से ये मैट्रिक का एग्जाम पास किए और दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज आईए में नामांकन करवाया। आईए यानी कि इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। जो स्टूडेंट इंटर आर्ट्स सब्जेक्ट से करते हैं वो आईए कहलाते हैं। कि आईए में जो वो कर्पूरी ठाकुर भी जो है आर्ट्स सब्जेक्ट से इंटर किया था, तो आईए में नामांकन करवाया। कौन सा था? चंद्रधारी मिथिला कॉलेज। तो लेकिन ये इनका जो कॉलेज था घर से बहुत ज़्यादा दूर था और इसीलिए इनके पास उतना पैसा, आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि कॉलेज में रह कर पढ़ाई कर सके। तो घर से ही धोती पहनकर और कंधा पर गमछा रखकर और बिना चप्पल के नंगे पाँव जो है वो चल कर जाते थे मुक्तापुर रेलवे स्टेशन। और मुक्तापुर रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी पकड़ कर जाते थे दरभंगा। अपने कॉलेज में दिन भर पढ़ाई करते थे और शाम को जो है घर आते थे। रोज़ का इनका ये रूटीन था। 50 से 60 किलोमीटर तय करना इनका रूटीन था उस समय। 1942 में आईए की परीक्षा सेकेंड डिवीजन से पास किया। तो इंटर का आईए का भी, उसमें भी सेकेंड डिवीजन है। मैट्रिक में सेकेंड डिवीजन है, इंटर में भी सेकेंड डिवीजन। 1942 में इन्होंने इंटर का एग्जाम दिया। तो जब इंटर में सेकेंड डिवीजन है तो स्नातक में नामांकन करवाया, यानी कि ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर चल रहा था, तभी 1942 की अगस्त की क्रांति हुई, आज़ादी बनी। कर्पूरी ठाकुर का कहना था हमारी जो भारत माती है वो परतंत्रा की पीड़ा से करा रही है। जब तक भारत देश के निवासियों को सम्मानजनक और सुविधा संपन्न जीवन नहीं मिलता, तब तक मेरे परिजनों को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और उस वक्त जो है कर्पूरी ठाकुर अपने पढ़ाई को त्याग दिया। अब वो आगे की पढ़ाई नहीं किया, फर्स्ट ईयर में ही, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में ही अपनी पढ़ाई त्याग दिया और वो संघर्ष करना शुरू कर दिया। किस चीज़ को लेकर? भारत को आज़ादी दिलाने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए। बस समझ लीजिए कर्पूरी ठाकुर जो है वो इंटर तक की पढ़ाई है, क्योंकि ग्रेजुएशन में तो इंटर तो किया, मतलब एडमिशन तो लिया, लेकिन फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया। अब आगे बढ़ते हैं। लोक नायक जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आज़ाद दास्तां एक संगठन है। आज़ाद दास्तां के सक्रिय सदस्य हो गए और दिलो जान से इसमें काम भी किया करते थे कर्पूरी ठाकुर। लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, पैसे कमी थी। तो गाँव के मध्य विद्यालय में 30 रुपया प्रति माह की दर पर प्रधानाध्यापक का पद स्वीकार किया। प्रधानाध्यापक, यह भी एक देखने की बात है कि उस समय में मतलब इंटर किया हुआ लड़का प्रधानाध्यापक बनता था, है? प्रधान अध्यापक। आज अध्यापक बनने के लिए हमें पीएचडी करके घूमना पड़ता है इधर उधर। खैर, तो प्रधानाध्यापक
के पद पर थे। 30 रुपये प्रति माह मिलता था उस समय। 30 रुपये बहुत होता था उस समय, उस वक्त के लिए। उस वक्त के लिए 30 रुपया यानी कि यू कैन से 30,000 टाइप। तो मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक थे। 23 अक्टूबर 1943 को रात्रि लगभग 2 बजे ये गिरफ्तार कर लिए गए और दरभंगा जेल में इनको डाल दिया गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 23 अक्टूबर 1943 को रात को 2 बजे जननायक कर्पूरी ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों द्वारा और दरभंगा जेल में डाल दिया गया। तो जब वहाँ पे जो भी व्यवस्था था कैदियों के लिए जेल में, बहुत अच्छा व्यवस्था नहीं था, तो कुव्यवस्था के खिलाफ उस जेल के सभी कैदियों को इकट्ठा संगठित करना शुरू कर दी। कुव्यवस्था के खिलाफ, यानी कि व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, कैदियों का व्यवहार भी इतना अच्छा नहीं किया जाता था, उसके खिलाफ ये जो है आवाज उठाने लगे, कैदियों को संगठित करना शुरू कर दिए। तो इसको देखकर जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर को दरभंगा के जेल से ट्रांसफर कर दिया गया भागलपुर कैंप जेल में। भागलपुर कैंप जेल में इनको स्थानांतरित कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। और वहाँ के भी कैदियों की सुविधा के लिए, जो इस जेल में भी जितने भी कैदी थे उनके लिए उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तो कैदियों की सुविधा के लिए 25 दिनों का उपवास कर सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिए। 25 दिनों का उपवास कर लिया। अच्छा, यहाँ पे देखने वाली एक बात ये भी है कि जमाना अंग्रेजों का है, भारतीय आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जेल में एक कैदी जो है नाम मतलब आसान, मतलब ऐसे साधारण कैदी सरकार से लड़ाई भी कर सकता था, है ना। आज तो कितने इल्जाम लगा लगा के बेगुनाहों को कैद इसलिए कर दिया जाता है, वो आवाज भी उठाते, आवाज भी नहीं पता चलता है। लेकिन उस समय अंग्रेजों का व्यवस्था था, फिर भी मतलब एक कैदी जो है आवाज उठा सकता था, वो एक छूट थी कहीं ना कहीं। तो ये सारे एंगल को देखते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। तो वहाँ पे भी इन्होंने जो है आवाज उठाई। सिर्फ जो जेल में जो कैदी थे उनके लिए अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तो कैदियों के लिए 25 दिनों का उपवास किया था, सरकार को झुकने पर मजबूर किया था, ये इंपॉर्टेंट है। उस समय का सरकार झुका। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत जब आज़ाद हो गया 1947 के बाद, उस वक्त 1952 की प्रथम आम चुनाव में ताजपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, जब भारत हमारा आज़ाद हो गया 1952 के प्रथम आम चुनाव ताजपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था 52 में, तो वहां से जननायक कर्पूरी ठाकुर चुनाव लड़े थे और चुनाव में भारी मतों से विजय भी हुए थे, जीते भी थे, चुनाव जीत गए। तो बाढ़, भूख, गरीब, भिखारी, भ्रष्टाचार, सुधार, महंगाई, विकास आदि समस्याओं पर इन्होंने आवाज बुलंद की और जितनी भी समस्याएं थी इनको सुधारने का इन्होंने सफल प्रयास किया, यानी कि अपने प्रयास में सफल भी रहे। बहुत ही योग्य नेता थे और सभी जनता इनको पसंद करती थी। और 1957 में ये कर्पूरी ठाकुर जो है गाँव का दौरा कर रहे थे। ये घटना याद रखिएगा, 1957 में कर्पूरी ठाकुर गांव का दौरा कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने हैजा से पीड़ित व्यक्ति को देखा और वो व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था और उसकी कोई मदद करने वाला नहीं था। अस्पताल भी जो था वो बहुत ज्यादा दूर था, 5 किलोमीटर दूर। तो ये देखे जब जननायक कर्पूरी ठाकुर की ये व्यक्ति जो है हैजा से पीड़ित है और इसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, तो इसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, कभी भी इसकी मृत्यु हो सकती है। क्या किए, उस व्यक्ति को गोद में उठाए और गोद में उठाकर पैदल चलना शुरू किए और ये ठान लिए थे किसी भी हाल में इसको किसी भी अस्पताल पहुंचाकर, अब पैदल 5 किलोमीटर जाके अस्पताल पहुंचा के लिए ये दम लिया। ये एग्जाम में पूछता है। तो कर्पूरी ठाकुर के अंदर कितना मन होता है, वो अपने आप से पहले लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते थे, ये सबसे बड़ी खूबी थी। उस सोचिए एक नेता जो है एक आदमी को गोदी में उठा के 5 किलोमीटर दौड़ रहा है। आज का नेता इससे सीख लेना चाहिए, आज के नेता को चप्पल से मारिए आप लोग। खैर हम ज़्यादा इस पे नहीं जाएंगे, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो उसके बाद ये चुनाव तो लड़े ही, नेता ही बन गए, जाहिर सी बात है। एक बार की बात है, सब जो सचिवालय में काम करने जा रहे थे तो इनको लिफ्ट से ले जाया गया जननायक कर्पूरी ठाकुर को। इन्होंने लिफ्ट पर ध्यान दिया। लिफ्ट के ऊपर लिखा गया ओनली फॉर ऑफिसर्स, यानी सिर्फ राजपत्रित पदाधिकारी के लिए लिफ्ट बनाया गया है, सिर्फ वही लिफ्ट से आ जा सकते हैं और जो आम लोग हैं वो सीढ़ियों से आए या जाए। तो यहाँ पर जननायक कर्पूरी ठाकुर सोचे, जननायक कर्पूरी ठाकुर के अलावा और कोई दूसरा नेता होता तो वो सोचता कि सही बात है, मैं पदाधिकारी हूँ, मैं नेता हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, तो ऑफिसर के लिए तो है ना सही तो है, ऑफिसर को लिफ्ट से जाना चाहिए और आम लोग सीढ़ियों से आ जाए, भाड़ में जाए, ऐसा कोई और सोचता, आज का नेता सोचता साला। तो यहाँ पे जननायक कर्पूरी ठाकुर ये बात खटकी, या ये लिफ्ट सिर्फ ऑफिसर के लिए नहीं, आम लोगों के लिए भी होना चाहिए, इसके खिलाफ बात की और उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जो उस लिफ्ट को सार्वजनिक कर दिया और उस लिफ्ट से ऑफिसर भी आ जा सकते थे और आम लोग भी आ जा सकते थे, उस लिफ्ट का यूज कर सकते थे।
तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जो थे वो लिफ्ट को सार्वजनिक करते, सभी लोग उसका यूज कर सकते थे। तो सोचिए कितना लोगों के बारे में सोचा करते थे, लोग को समान अधिकार देने पर विश्वास रखते थे, अपने से पहले लोगों के बारे में सोचा करते थे। और इसीलिए बोला गया है नाम कमाना, इस तरह नाम कमाने के मेरे अपने हैं, मेरे घर के हैं, ये इस तरह के नेता थे, आज के तरह नेता नहीं थे। ये सबसे बड़ी खूबी थी। आगे बढ़ते हैं, 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे कौन? कर्पूरी ठाकुर 1967 में। और 1977 में बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे। 1967 यानी कि 67 में बिहार के उप मंत्री बने थे और 1970-77 दो बार ये बने थे बिहार के मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर। 1952 से 1988 के अपने जीवन के अंतिम दिन तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। 1952 से चुनाव लड़ना शुरू किए, ताजपुर में पहली बार चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते भी थे। 1952 में आम चुनाव हुआ था भारत में। 1988 के अंतिम दिन तक ये बिहार विधानसभा के सदस्य रहे, जब तक इनकी मृत्यु नहीं होगी तब तक विधानसभा के सदस्य रहे थे। और 12 अगस्त 1987 को इनको विपक्ष के नेता पद से हटा दिया गया। 1987 को इनको विपक्ष के नेता पद से हटा दिया गया। फिर अगले साल इनकी निधन यानी कि मृत्यु होगी 17 फरवरी 1988 ईस्वी को हृदयघात के कारण, यानी कि हार्ट अटैक के कारण। ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए शायद कि उनको विपक्ष के नेता पद से हटा दिया गया, इसी सदमा लग गया और उनको हार्ट अटैक आ गया। और 17 फरवरी 1988 को हृदयघात के कारण, हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो ये हो गया आप लोगों का पूरा चैप्टर कंप्लीट। जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में जितना भी डिटेल्स आपने दिया था लगभग इसमें कंप्लीट हो जाता है। तो इसको बार बार देखिए और इस चैप्टर से ये भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस 2-3 बार इस वीडियो को चला के इस तरह कान में लगा के आप लोग सुन लीजिए। और उसके बाद से मैं आप एक चीज़ आप लोग को ये बता दूं कि जो कर्पूरी ठाकुर थे वो देखिए इंटर तक पढ़ाई किए थे। इंटर तक पढ़ाई करने के बाद वो हेडमास्टर भी बन गए, है ना। और इंटर तक पढ़ाई करने के बाद हेडमास्टर बने, फिर जेल भी गए, है ना। उसके बाद फिर नेता बने तो इतना अच्छा नेता बने, है ना, कि मरते दम तक मतलब कि काम करते रहे जनता के लिए। आज क्या है, शिक्षा की क्या व्यवस्था है, आप लोग 10 में हैं, समझ ही सकते हैं क्या है आप लोग, है ना। और 2 साल बाद 12वां पास हो जाएंगे, क्या रहेंगे कर्पूरी ठाकुर की तरह। आप कहीं पे जाके मास्टरों नहीं, चपरासी का नौकरी नहीं मिलेगा आपको 12 बार, है ना। तो थोड़ा इस सब सोचिए, सरकार से थोड़ा आवाज़ उठाइए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले